निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का दावा। देखिए एक और अपडेट, चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी के साथ 15 सीटों पर बनी सहमति। संजय निषाद ने यह दावा किया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। देखिए उनका दावा है कि बीजेपी के साथ 15 सीटों पर सहमति बन गई है। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष, उनका दावा है। लगातार TV9 भारतवर्ष पर वो अपनी अपेक्षाएं रखते रहे हैं कि बीजेपी से उनको क्या अपेक्षाएं रही हैं। तो बड़ी खबर है कि उनके हवाले से ये बात आ रही है, 15 सीटों पर सहमति। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए। पुनीत, क्या अपडेट मिल रहा है? 15 सीटों पर बीजेपी मान गई, संजय निषाद की पार्टी 15 विधायकों के लिए दावा पेश करेगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कल देर रात में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की मीटिंग हुई अमित शाह से। काफ़ी देर ये मीटिंग चली, जिसमें अपनी शर्तें इन्होंने रखी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो निषाद पार्टी है लगातार बीजेपी को सपोर्ट करती आ रही है और कितना बड़ा जनाधार है, इसी को लेकर के ये बात हुई है। संजय निषाद जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 15 से 18 सीट जो है वो इनको दी गई हैं और दावा भी कर रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में ये सामने आएंगे, क्योंकि जो सीटें इनको अलॉट की जा रही हैं उसके अलावा भी लगभग 3 से 4 सीटें जो निषाद पार्टी है वो बीजेपी को जितवाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सीटों को बंटवारा को लेकर के विवाद चला रहा था वो फिलहाल निषाद पार्टी के लिए खत्म हो गया है। इस वक्त हमारे साथ संजय निषाद जी खुद मौजूद हैं। संजय जी कितनी जी बिल्कुल, संजय जी ये बताइए कि बीजेपी से सीटों को लेकर के आपकी बातचीत लगातार चल रही थी, कल अहम बैठक हुई अमित शाह से, कितनी सीटों पर सहमति अभी? मैंने बताया 15 से 18 सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी और उसमें 2-3 सीटें कम बेसी हो सकती हैं और ज़्यादातर सीटों पर 80 मतलब भोजन भरी थाली से निषाद पार्टी। 2-3 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसमें हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते। तो रणनीति का विषय कहाँ कैसा प्रत्याशी आता देखा जाएगा, वो समय आएगा। और जगह हर जिले में लगभग एक सीट, मतलब जो तैयार जिला हमारा है जहाँ से हमारे कार्यकर्ता पहले से तैयारी कर रहे थे, पदाधिकारी, वो तैयार जिले हैं जहाँ जीत का समीकरण मेरे पक्ष में था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सीट देने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वहाँ जीत के लिए समीकरण मैंने पहले तैयार कर रखा था। तो जहाँ जहाँ तैयार जिले थे वहाँ एक सीटें हम ले लिए। बाकी जगहों पर निषाद पार्टी लड़ेगी एक सीट पर और बाकी जगहों भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। वहाँ हमारे लोग मदद करके उन्हें जिताएंगे, वो हमारे लोग जिताएंगे। दो सवाल ये भी है कि सीट कहाँ पे होंगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर सहमति बन गई है, और दूसरा सवाल ये कि जो नेता छोड़कर जा रहे हैं उसको संजय निषाद क्या सोचते हैं? ज्यादातर सीटें हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दे रखा। ये बताइए कि क्या एनडीए में सीटों को लेकर के आपकी सहमति बन गई है? निश्चित रूप से बन गई। कोई रफड़ा, बड़े भाई छोटे भाई हैं, तो जब भाई इकट्ठे होकर बात करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होते हैं। जो व्यापारी लोग होते हैं उनके लिए समस्या होता है, भाइयों में कोई समस्या नहीं रहती। संजय जी ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपके बहुत करीबी थे, पार्टी छोड़ करके, और उन्होंने कहा कि दलित और जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। आपके बहुत करीबी थे, तो इन नेताओं के जो पार्टी छोड़ने की लगातार है, सपा को ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो उसका जवाब वही देंगे। अभी बेटी उनकी तो कह रही है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा है, बेटी उनकी सांसद है, बेटा और बहू उनके ब्लॉक प्रमुख हैं। ये सब लोग हैं। 5 साल जब सत्ता में थे तब तो कोई दुख नहीं हुआ। किन परिस्थितियों में अनुसार उन्हें विचार करना चाहिए। और हमें लगता है कि बसपा छोड़ के आए थे, सब भाजपा छोड़ के आए, तो अस्थायी तो राजनीति करें तो बेहतर होगा। जो एक मिशनरी हैं, वो कांसी राम के शिष्य हैं, इस तरीके का उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। जहाँ चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगाया और आचार संहिता लगने वाला ना कोई मंत्री रह जाता ना कोई विधायक रह जाता, उसे जनता में जाके जीत के आने के लिए, तो वो बड़े नेता थे, उन्हें जीत के जनता के बीच में जाना चाहिए, जीत के आना चाहिए। और इस तरीके का आरोप और प्रत्यारोप लगाना था। तो अभी तो 15 दिन पहले जब मोदी जी की रैली हुई थी तो उसमें तो बहुत अच्छे बातें कर रहे थे, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, भारतीय जनता बहुत अच्छी है। उस समय उनको बोलना चाहिए था, जैसे मैं बोला कि भैया निषादों के हक से 74 साल से लूटे गए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी जज हैं, वो दे। हमारे लोगों बैठ के बात हुई कि भैया कैसे मिलेगा, रुकाऊ चाहते टिकाओ, हमने कहा नहीं रुकाऊ चाहते तो आरजीआई को लेटर लिखा उन्होंने। तो आज के दिन में उन्हें वहाँ मंच से बोलना चाहिए था। 15 दिन के अंदर कुछ और बोल रहे हैं तो लगता है 15 दिन में कुछ और बोलेंगे। ऐसे नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहा। एक अहम सवाल ये भी है कि रामपुर की स्वार सीट जो है आजम खान के बेटे वहां से लड़ रहे हैं, रामपुर की स्वार सीट से, और ये भी कहा जा रहा है कि निषाद पार्टी भी वहां से अपना कैंडिडेट भी हमारे पास है। दरअसल अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।